से फाउंडर सुशील केड़े जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी बाजार पर इस समय क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक पिछली इंटरेक्शन में आपने कहा था कि जब आप अगले बार आएंगे तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स की पिक्चर हमारे लिए प्रेजेंट करेंगे। तो बताइए जरा इस समय निफ्टी पर क्या व्यू है और 50 स्टॉक्स क्या कह रहे हैं आपको? अनुज जी, दो बातें हैं। देखिए, जो विश्लेषण हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, उसी की एक झलक हम आपको दिखा सकते हैं। सारी बात जो 2.5 घंटे में हमने संडे को उनको एक वेबिनार में समझाई, नहीं बता पाएंगे तो दर्शकों से अनुरोध है, हमने उस रिकॉर्डेड वेबिनार की एक कॉपी भी ट्विटर पे छोड़ दी, जिसको डिटेल में देखना वहां देख ले। दूसरी नंबर बात, ये जो आजकल डायलॉग कुछ लोग दे के निकल जाते हैं ना, कि बाजार का टॉप और बॉटम या तो भगवान को पता है या झूठे को पता है। तो हम तो झूठे हैं नहीं, और भगवान बनने की गलती हम करेंगे नहीं। तो हमारे पास एक पहलवान है जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, तो उसको सीख लीजिए और डायलॉग कम दिया करें। जो लोग इस तरह के डायलॉग देके मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, ये देखिए मेरी स्क्रीन जो शेयर्ड है, उस पे हमने 50 के 50 स्टॉक्स को एक साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन में डाला है मैप पे। सारांश मैं इसका बताऊं, अब हमें ये मैप को मैं दिखाने के पहले आपको पहले तो निफ्टी के टॉप और बॉटम बताऊं। देखिए, निफ्टी की प्योर इंडेक्स को हम देख रहे हैं। फ्यूचर्स की चार्ट को कंपाइल करने में डेटा प्रोवाइडर्स गलती करते हैं, तो हमारी इस वक्त ये प्रोजेक्शन है, निफ्टी यहां से 27,200 जा रही है, उसके बाद हम वापस 22,000 के नीचे आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। पर उसका रिवीजन हम करेंगे जब पहले हम 27,000 का टारगेट प्लॉट कर ले, और उसके बाद हमारा टारगेट है अगले साल जून जुलाई तक 32,000 की निफ्टी आ सकती है। इतनी जानकारी को चार्ट से प्राप्त करने के लिए सिर्फ चार्ट को पहलवान मानने वाला ये काम कर सकता है। झूठा भी होने की जरूरत नहीं और भगवान बनने की कोशिश करनी नहीं है। अब हम आते हैं करंट प्लॉट पे, यहां से जो 27,000 की चाल निफ्टी की है। और देखिए, अलग अलग बास्केट्स में जब स्टॉक्स अपनी अपनी साइकिल से शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी 32,000 की या 29,000 की चाल शुरू कर चुके हैं, कुछ स्टॉक्स सिर्फ 27,000 तक की चाल को फॉलो करेंगे, और जब निफ्टी वापस 23,000 की तरफ आएगी, वो 21,000 के जितनी डैमेज दे देंगे। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। डार्क ब्लू के पैच में ये जो स्टॉक्स हैं, ट्रेंड हमें लगता है डबल हो जाए चार्ट पे, तो उस संभावना के प्रति खुले रहना चाहिए। ग्रोथ कम हो गई है कंपनी की, इसीलिए भाव हुआ है। भाव बढ़ेगा, ग्रोथ भी आएगी। और ये बाकी के जितने भी एशियन पेंट्स, आईटीसी, एचयूएल, ये हमें सब के सब 50% यहां से बढ़ते दिखते हैं। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा भी 50% की श्रेणी में है। हम 2-4 साल वाली बात नहीं करें, सब अगले ट्रेडिंग राउंड में। और ये विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनको हम 25 से 30% के रिबाउंड में गिनते हैं। मारुति जो पिछले हाई पे, सबके चेहरे पे विस्मय सा था और हमारी चार्ट कह रही थी ये 14,000 आ जाएगा। अब वो आ गया है, सिर्फ इसलिए नहीं, अब चार्ट पे वो पैटर्न्स हैं कि मारुति वापस नया हाई मारेगा। टाटा मोटर्स और मारुति दोनों यहां से 50-50% बढ़ जाएं, तो ये हो गए लॉन्ग हॉल, बड़ी चाल निफ्टी पे पैदा करेंगे। और जिनको इंस्टेंट गेन, इमीडिएट कहां दांव लगाएं, जो ट्रेडर्स हैं, तो बीपीसीएल पे जो संकट मंडरा गया था कि क्रूड 110 के ऊपर चला गया, वो क्रूड की चार्ट टूट गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है हमारे यहाँ की अब तेल का तेल निकल जाएगा। तो ये बीपीसीएल सबसे पहले न्यू हाई मारे, और उसके बाद फिर वो एक कंटिन्यूअस करेक्शन में चला जाए, और अगला न्यू हाई का जो दौर आए कि भारतीय, ब्रिटानिया और आयशर ये अपनी अपवर्ड साइकिल में एक माइल्ड करेक्शन देके ही रुके हैं, तो सबसे पहले ये न्यू हाई की तरफ बढ़ेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 10-12% का करेक्शन देके वापस ये भी न्यू हाई की तरफ बढ़े। और सस्टेन्ड स्पेक्यूलेशन तभी करना चाहिए जब कोई स्टॉक हायर बॉटम बना रहा है। मार्केट का, निफ्टी का इतना बड़ा पैनिक मचा, उसमें रिलायंस, अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स ने हायर बॉटम्स बनाए हैं। इनके अंदर निफ्टी के साथ साथ नया लोअर बॉटम नहीं बना। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव एनर्जी वाले स्टॉक्स। और जो बजाज ऑटो पे हमने कहा था ऑल बेट्स ऑफ, एक बार 8,000 हो जाएगा, तो वापस यहां से 10% की उसमें रिबाउंड आए। और भयंकर शॉर्ट स्क्वीज वाले जो स्टॉक्स हैं, ये दो लाइट ब्लू है, तो बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व में 20-25% की भी शॉर्ट स्क्वीज आ जाए इस तरह, और फिर वो वापस अगले निफ्टी के राउंड में फॉल में बहुत ज्यादा बुरी तरह गिर जाए। अब एलएनटी, जिसके ऊपर में विस्मय हो रहा था जब हमने कहा कि ये इस तरह से टूट जाएगा, अब एलएनटी वापस एक नया हाई लगाएगा, पर हमने उसको इस श्रेणी में नहीं रखा यहाँ पे, बल्कि यहाँ रखा कि एलएनटी नया हाई लगाएगा और वहां सारे खुश हो जाएंगे, और अगले मार्केट फॉल में एलएनटी इस राउंड से भी ज्यादा गिरेगा। ये एसबीआई, आईसीआईसीआई दोनों को हमने शॉर्ट स्क्वीज की कैटेगरी में रखा है, इनमें न्यू हाई की संभावना नहीं दिखती। इंडसइंड बैंक भी वही है, और सारे के सारे मेटल्स के स्टॉक सस्टेन्ड मंदी में, पर उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत पिट गया है, तो एक शॉर्ट स्क्वीज का रिबाउंड है। यूपीएल में भी शॉर्ट स्क्वीज का रिबाउंड है। डीवीज लैब अगर नया हाई बना दे, और ये ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक,
कोटक महिंद्रा, M&M, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, HDFC लाइफ भी सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज रैली करे, और जियो फिनांस और इटर्नल दोनों यहां से बहुत बड़े न्यू हाई लगाए हैं। पर उसके बाद जब निफ्टी वापस आज के करंट लोस को तोड़ेगी, अगर ये बॉटम अभी फॉर्म होना शुरू हुआ है और एक दो दिन में कंफर्म होगा, तो 27,000 जाके जब वापस निफ्टी 22,000 आएगी, तो ये इटर्नल और जियो फिनांस वापस आज के स्तर पे लौट आए। अब बचे आपके खाली जो थोड़े लाल वाले स्टॉक्स, तो डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी, टाइटन में भी 15-15, 20-20% का करेक्शन खेल लो। हीरो मोटो और टाटा स्टील में एक छोटा रिबाउंड, उसके बाद ये सस्टेन डिक्लाइन में अभी भी है। लगता नहीं कि इस बार 27,000 की तेजी में पार्टिसिपेट करेंगे। श्रीराम फिनांस, उसने तो अभी घटना शुरू किया है, एक राउंड फॉल होने के बाद छोटा रिबाउंड दिया है, सस्टेन्ड डिक्लाइंड है। हिंडाल्को में तो अभी तक तो घटना शुरू ही नहीं किया हिंडाल्को ने, सस्टेन्ड डिक्लाइन आगे है। और कोल इंडिया एक अच्छा खासा डिप यहां से दे, उसके बाद वापस आई की तरफ जाएगा। ओएनजीसी और सन फार्मा में अगले 10-12% के करेक्शन में इनको वापस लेना है, और एसबीआई लाइफ और 7-8% करेक्शन दे दे तब हम इसको लेंगे। तो ये हमारी निफ्टी का पूरा मैप है। पर इतनी संक्षिप्त बात में जो नुआंस मिस हो जाता है, जिनको रुचि हो और 2.5 घंटे तक सारी एनालिसिस को देखने का धैर्य हो, वो हमारे ट्विटर से लिंक को डाउनलोड करके हमारी इस रिसर्च का आनंद फ्री में ले सकते हैं। सुशील जी, चलिए, बहुत बढ़िया आपने चार्ट बनाया। बस इस चार्ट को थोड़ा आपको अपडेट करना होगा। अब निफ्टी में हीरो और डीवीज नहीं है, उनकी जगह इंडिगो और मैक्स आ गए हैं। हाँ, तो हाँ ठीक है, हाँ टूट गए कुछ इस- हाँ, नहीं नहीं, तो ठीक है। चलिए, अच्छा, तो आपने इसमें थोड़ा सा इंडिगो में भी ग्लोबल, एक अच्छा इंडिगो, हाँ हाँ, अब इसमें थोड़ा बोलिए। ग्लोबल सेटअप ऐड करना चाहता हूं मैं। क्रूड की आपने बात कही कि तेल का तेल निकल जाएगा, तो उस पर एक तो डिटेल व्यू हो जाए आपका, और एक डॉलर पर, क्योंकि हमारे लिए डॉलर और क्रूड ये बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर है। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, डॉलर इंडेक्स के अंदर मैं आपको इस बार एक बड़ी रोचक बात बताने वाला हूं कि येन डॉलर का जो ट्रेड है, देखिए और भी गम है जमाने में, एक पुरानी लाइन है, क्रूड का तो भाव घट जाएगा और सारे खुश हो जाएंगे तेजी, पर अगर येन डॉलर के सामने 20%, 22% मजबूत हो गया, तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी संसार में जहां स्पेक्युलेटिव एक्सेसेस बने हुए हैं। और मैं आपको येन की, मैंने क्रॉस को यूरो के सामने, जीबीपी के सामने, सबके सामने स्टडी किया, तो आपसे महीने भर पहले भी जब बात हुई थी कि एक बार हमने जो रिवीजन किया है डॉलर इंडेक्स में, कि क्या पता ये 92 तक भी चला जाए 120 की चाल के पहले, तो लगता है अब वो वाली चाल 92 की शुरू हो गई, और डॉलर इंडेक्स को इतनी नीचे तक दबाएगा कि येन का जो कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा। पर अगर डॉलर इंडेक्स इतनी नीचे जाएगा तो अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट्स नहीं लुढ़केंगे। कोरिया का जो सट्टा टूट गया, हाइनिक्स और सैमसंग ने दोनों ने मिलकर 30% इंडेक्स पे वेटेज बनाई हुई थी, वो आउट परफॉर्मेंस टूट गया, उनका कोलैप्स आ रहा है। तो येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग में कोरिया को सजा मिलेगी, ताइवान को सजा मिलेगी। 25% खाली एक स्टॉक ने ताइवान के इंडेक्स में मचाया हुआ है। तो ये जो एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव बबल्स बने, और ये ऑयल में, सिल्वर में, गोल्ड में, ये स्पेक्युलेटिव एक्सेसेस हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स इतना टूटेगा और साथ में येन भी मजबूत होगा, तो स्पेक्युलेटिव एक्सेसेस तो टूटेगी, क्योंकि 25.25% की रेट पे लोगों ने येन में बोरी कर लिया और उल्टा सीधा सट्टा लगा दिया। तो प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी, कोरिया, ताइवान, इन सारे मार्केट्स का सट्टा टूटेगा। चाइना जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के अपहीवल के कारण शायद बेनिफिशियरी नहीं होगा, और आज की तारीख में झूठा होने की या भगवान बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि अगर कोरिया का सट्टा टूटेगा, ताइवान का टूटेगा, तो इंडिया के साथ जो परायापन है एफआईआई का, वो बदलेगा। और आपको मैं एक, देखिए क्रूड की चार्ट में जिस दिन ये ऑल टाइम हाई आया था, और अपनी पिछले सप्ताह बात हुई थी कि 72 से लेके 96 की रेंज तक हम खेलेंगे, वो 99 तक, 102 तक चला गया। अभी 5 इयर्स में कोलैप्स आया, ये इसकी रैली आई है, अगले मूव में हमको $52 की चाल पे ये लाइन टूट चुकी है। तो देखिए, बंबई से लेके दुबई तक रामू श्यामू हर एक पान वाला बोलता है क्रूड $200 हो जाएगा, तो वो भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है कि जब पान वालों को समझ में आ गया क्रूड $200 हो जाएगा, तो आपका सौदा पान वाले के सामने है, स्टॉप लॉस लगाइए और बेचिए। एक चार्ट में आपकी अनुमति से दिखाना चाहूंगा, देखिए यूएसडी आईएनआर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्लोबल मार्केट्स में समझने के लिए। सबने रुपये को राइट ऑफ कर दिया, सबने रुपये को राइट ऑफ कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं है रुपये में, जिस जिस दिन मन आए जो आए, आओ उसको बॉक्सिंग मारो। आप ये देखो, रुपए की चार्ट में मोमेंटम साथ नहीं दे रहा है। बाजार का राजा भाव है, भगवान नहीं है, राजा बढ़ता जा रहा है और बाजार की रानी है मोमेंटम। अब ये 3 हाई बन गए प्राइस में और मोमेंटम बढ़ नहीं रहा है। जिस दिन 9230 के नीचे रुपी चलेगा, तो हमारे यहाँ कॉल ट्रिगर हो जाएगा 83 का।
ज्यादातर दर्शक आपके करेंसी ट्रेड नहीं करते होंगे, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज का काम है, पर सारे निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है जो हमने 40 साल के डेटा पे स्टडी की, कि लॉन्ग टर्म में तो रुपया डिप्रिशिएट होते जा रहा है और स्टॉक मार्केट लगातार एप्रिशिएट होते जा रहा है। फिर हम खुशी क्यों मनाते हैं जब जब शॉर्ट टर्म में रुपया मजबूत होता है? तो जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स है वो 12 महीने में इक्वली स्प्रेड आउट नहीं है। बीच-बीच में हर साल जो 3, 4, 5 महीने के लिए रुपए की स्ट्रेंथनिंग का पीरियड आता है, पूरे साल भर की स्टॉक मार्केट की रिटर्न का 75 से 80% पैसा उस पीरियड में बनता है। तो अगर संसार में युद्ध हो गया, क्रूड को लेके बवाल मच गया, जियोपॉलिटिक्स इतनी हॉरिफाइंग हो गई, इंडिया के सारे पॉजिटिव मेजर्स ने अभी तक इंपैक्ट नहीं दिखाया और निफ्टी इस तरह डावाडोल है, तो बुरे से बुरा सब कुछ हो चुका, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस कैलामिटी के अंदर ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और ये रुपी जब स्ट्रेंथन होता है तो क्यों स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हाईएस्ट हो जाती है? रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो एफआईआई का सेंटीमेंट स्ट्रांग हो रहा है, उनकी हेजिंग बंद हो जाती है, हेजिंग बंद हो जाती है और वो सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ फीडिंग साइकिल बनता है और रुपया स्ट्रेंथन होते जाएगा, स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथन होते जाएगा। तो मैं इस चार्ट पर भी नजर रखूंगा। डॉलर इंडेक्स, येन, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर की अपनी बात हो गई। नैस्डैक और एसएनपी पे भी, जितनी मैं निफ्टी पे 27,000 की बात कर रहा हूँ, 6-7% की अपमूव नैस्डैक और एसएनपी पे भी इनबिल्ट है। तो ब्रॉडली इक्विटी मार्केट्स वर्ल्ड वाइड अगले 1-2 महीने ठीक ठाक काम करेंगे और निफ्टी 27,000 हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 6-7% एसएनपी नैस्डैक बढ़ेंगे और इतना दबा हुआ अपना बाजार है, वो 15% बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी आपने सुशील जी एक बात का जिक्र किया कि ये एफआईएस का सौतेलापन शायद अगले कुछ समय में ठीक हो जाए, है ना, उनकी भी भारतीय मार्केट्स पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो। ऐसे में दो स्टॉक्स एकदम से मेरे जहन में आए। आपने एसबीआई का उल्लेख कर दिया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट व्हाट अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक? अभी आपकी इस ट्रेजेक्टरी में इन दोनों स्टॉक्स पर राय क्या है? देखिए, निफ्टी के अंदर अगर आईटी के स्टॉक्स को, चाहे कितना ही भयंकर कंसेंसस बन गया है कि ये एआई इनको खत्म कर देगा, हैं? और चार्ट्स बता रही कि यहाँ से सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस उनमें आएगा, तो कुछ ना कुछ तो निफ्टी में से डिस्प्लेस करेगा। तो जो कॉल हमने लिया हुआ है और चार्ट्स के साथ सम्मत है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को अब आगे अंडर परफॉर्म करेगी और उसके अंदर पीएसयू बैंक्स को ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो उनको शॉक को डैम्पेन करने के लिए पीएसयू बैंक्स के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई टाइम टू टाइम ट्रेडिंग रिबाउंड्स देंगे। इनमें कोई लंबी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट थीसिस नजर नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म की वैल्यू जो क्रिएशन है वो प्राइस्ड इन है। 10-12% की एक टेक्निकल मूव बाकी मार्केट के साथ आ जाए, एचडीएफसी बैंक को थोड़ा ज्यादा दबा लिया गया है, तो हो सकता है 15-16% की निफ्टी की राइज में 18-19% दे दे। बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट या इनकी नॉइज भी इतनी इन दोनों बैंक्स की ट्रेडिंग में है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को हम ट्रेडिंग में प्रेफर नहीं करते। स्मूथ नहीं है सौदा, बहुत नॉइजी है। बाजार के साथ इनमें एक रिबाउंड बनना चाहिए। चलिए अच्छा, कोई बी ग्रुप में कोई स्टॉक जो आपका इस समय कोई रॉकेट कॉल टाइप का हो? बहुत सारे हैं, पर देखिए जैसे जैसे जब वो कॉल ट्रिगर होता है और हम एडवांस में सारे पैटर्न्स अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करके रखते हैं, तो बी ग्रुप में अभी आज निफ्टी को फाइनल बॉटम एक बनने दीजिए। पर मैं बी ग्रुप से ज्यादा आपको बताऊं, भले वो ए ग्रुप में देखो, जैसे आरबीएल बैंक पे जब हमने 150 में चार्ट के पैटर्न्स पे कॉल निकाला था कि ये 4 गुना हो जाएगा और बड़ा विस्मय हुआ। और लास्ट में क्या स्टोरी बनी इसकी कि इसके अंदर अगर कोई फॉरेन बायर अब आ गया, तो बंधन बैंक के ऊपर हमारा एक बहुत अग्रेसिव कॉल हम पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। पीसीआर से अनुरोध है इस चार्ट को दिखाएं। देखिए, लिस्टिंग 2014 में कंपनी बनी, 2018 में लिस्टिंग हुई और उसके बाद लगातार ये बेरिश 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 पैटर्न में पूरा स्टॉक यहाँ तक ऐसा कंसोलिडेट हो गया है कि खाली इस 700 से लेके 118 के फॉल को भी रिट्रेस करें तो भी हम 400 तक तो जा रहे हैं। अब क्या पता आगे चल के हम इस कॉल को 580 तक रिवाइज कर दें। 1.1 का प्राइस टू बुक है और आरओ इसकी खाली 12% है, इसलिए इसको कूट के रख दिया गया। तो बहुत सस्ता है ये स्टॉक, फंडामेंटली रॉन्ग होने की चांस बहुत कम है और पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि अब इस बोरिंग स्टॉक के अंदर एक्साइटमेंट और अपट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये बी ग्रुप में भले ही नहीं हो, पर बी ग्रुप की तरह चाल देगा। एक बी ग्रुप पे अंतिम बात मैं आपको जल्दी से कह दूं, शायद चार्ट दिखाने का समय नहीं, वो अगले वीक दिखाएंगे। हमने जो फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स बनाया हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 डिवाइडेड बाय निफ्टी, उसमें 40% तक का आउट परफॉर्मेंस अगले 6 महीने में निफ्टी स्मॉल कैप 250 में
वर्सेस निफ्टी में आने की संभावना है। वो रेशियो चार्ट के ऊपर वो पैटर्न्स में वो नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा। तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही फंसे रहें, सिर्फ ट्रेडिशनल थिंकिंग में फंसे रहें, ऐसा नहीं है। निफ्टी 27,000 भी जाएगी तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे जिनमें 50, 70, 80% तक की चाल 6 महीने में बन सकती है। उन पे हम अगले मंगलवार फोकस करेंगे। राइट, अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे लंबी डिस्कशन करके मज़ा आया। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो को समेटने का समय आया।